नमस्कार। आज के लेक्चर में हम अगेन कॉम्प्लेक्स लोकेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है और लेक्चर को बाद में आपको रिवाइज जरूर करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल सब्सक्राइब करना है, यही गुरु दक्षिणा है। दोस्तों को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब जगह शेयर करना है। तो एंजॉय द लेक्चर। एंड इम्पोर्टेंट क्या है, इसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार ऑफलाइन रिवीजन यानी नोट्स को प्रॉपर देखना जरूरी है। कितने मैंने शेयर किए थे? दो स्क्रीनशॉट थे या 3-4 थे? एक मैंने प्रीफिक्स का शेयर किया था कि अगर सिंपल प्रीफिक्स हो उसको कैसे लिखते हैं और अगर कॉम्प्लेक्स हो तो उसको कैसे लिखते हैं। ये लिखा आपने? सिंपल में अगर मान लो दो हो तो सिंपल में अपन क्या लिखते हैं? डाई। और कॉम्प्लेक्स में क्या लिखते हैं बताओ? बिस। ऐसे ही अगर 3 हो तो सिंपल में क्या लिखते हैं? 3 सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट ट्राई, और इसको क्या लिखेंगे? ट्रिस। वैसे अपना बिस ट्रिस से काम हो जाता है, फिर भी 4 हो जाए तो टेट्रा। इसका नाम क्या है? टेट्रा। ये किसी नाम है क्या इसका? थोड़ा अजीब है। वो किस का एक एस कम कर देना तो हो जाएगा टेट्रा किस। ऐसे ही 5 वाले का क्या होगा भाई? पेंटा। थोड़ा किस में थोड़ा लंबा मत जाओ, छोटा किस। ऐसे एस एस नहीं, ओनली एस है। समझ गए भाई? ये लिखो जरा, बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, पेंटा किस। अच्छा, एक एग्जांपल और लिखो। ये वाला एग्जांपल लिखा आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही है ना? 1 2 3 4 5। एक एग्जांपल दिया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यार इसका तो नाम गलत दे रखा है। क्यों? इधर से करेंगे तो 4 आएगा ना। एक ये लगा रखा है, एक ये लगा रखा है। 2 कॉम्प्लेक्स लोकेंट लगा रखे हैं ना, तो यहां से 5 आ रहा है लेकिन यहां से तो 4 ही आ रहा है ना नंबर। ये मैंने जो भेजा ना उसका आंसर गलत है फिर ये। तो इसका मतलब है कि इसका नाम क्या होगा बताओ? ये नंबरिंग तो गलत हो गई। इसका नाम होगा 4,4। फिर क्या लिखेंगे? बेस। बेस। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल इथाइल, और फिर क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। लिखो जरा और नंबरिंग सही करो। मिटा दे इसको। इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक रुको काउंट करने देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होने चाहिए। 9 ही है ना? ठीक है। 9 के बाद एक ये लगा यहां पे, एक ये लगा यहां पे। यानी बेसिकली हमने क्या किया है? 2 कॉम्प्लेक्स लोकेंट लगा दिए। एक ये लगाया, एक ये लगाया। अब पहले बताओ इस कॉम्प्लेक्स लोकेंट का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स में हम चेन सेलेक्ट करते हैं ना पहले। ये 1 2 एंड 3 ऐसा होगा ना। ये 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और नंबर तो दोनों से 5 ही आ रहा है। 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा? 5,5 है ना? फिर लिखेंगे बिस। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और कितने कार्बन है भाई? 9 का क्या लिखेंगे? नॉनेन। अच्छा ठीक है।
आगे लिखो जरा एल्कीन के बारे में। एल्कीन के लिए वैसे हम सफिक्स क्या यूज करते हैं बताओ? सफिक्स करते हैं यूज इन। तो आप एक पहले लिखो एल्कीन, उसका सफिक्स है इन। फिर लिखो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एल्कीन एंड एल्काइन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एल्कीन एंड एल्काइन। कौन सा चेन लेना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एल्कीन एंड एल्काइन। फिर ये भी लिखो आप कि एल्कीन एंड एल्काइन मस्ट बी गेट प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट। एल्कीन और एल्काइन मस्ट गेट प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट। एल्कीन और अल्काइन मस्ट गेट प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट। एक मिनट, इसके तीनों के नाम लिखो एक मिनट। पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या होगा? इथीन। दूसरे का नाम क्या है? प्रोपीन। और तीसरे का नाम ब्यूट। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्यूट टू इन। और क्या लिख सकते हैं इसको? टू ब्यूटीन। ऐसे लिखेंगे ना। ब्यूट टू इन में टू का मतलब क्या होता है? पाई बॉन्ड बिटवीन 2 and 3 कंसेक्यूटिव नंबर में होता है ना। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं ऐसे 4th वाला एग्जांपल बनाता, ये वाला एल्कीन, इसमें बताओ इसका क्या होता नाम? इसमें अपन सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एल्कीन एंड एल्कीन मस्ट गेट लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। इसका नाम क्या होता? ब्यूट 1 इन और 1 ब्यूटीन। लिखो जरा। चारों एग्जाम्पल लिख लिए। इसका नाम बताओ। थ्री ब्रोमो या 1 ब्रोमो? अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी लेनी है? हैविंग एल्कीन एंड एल्काइन, है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एल्कीन ये बना। अब पहला स्मॉल लोएस्ट पॉसिबल नंबर किसको देना है? एल्कीन। मल्टीपल बॉन्ड गिविंग प्रायोरिटी ओवर दिस लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट, है ना। आपको मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है। तो ये जो नंबरिंग किया है ये सही है गलत है बताओ? ये सही है ना। इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो प्रोपीन या प्रॉप 1 इन? 1 इन। जैसे ये 6th वाला देखो। नहीं, 6th वाले में मैंने ना एक ज्यादा बना दिया। मेरे को जो बनाना था ना वो तो 6th मुझे बनाना था एक्चुअल में ये। इसका नाम बताओ क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग कौन सा होगा? एल्कीन होगा ना। एल्कीन मस्ट गेट लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर। मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। तो पहले अगर हम यहां से नंबर करते हैं तो एल्कीन को 1 नंबर आ रहा है, और अगर मैं लेफ्ट से नंबर करता हूं तो एल्कीन को क्या नंबर आता है? 2।
तो कौन सा नंबरिंग करेंगे? 1। पहले तो एल्कीन को छोटा नंबर देना है ना, ब्रोमीन तो बाद की बात है। ये सही है, ये गलत है। कहना क्या चाहते हो आप इसे? एक बार मेरी बात फिर से सुनो। मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है ओवर लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट। पहले मल्टीपल बॉन्ड को देना है ना। मल्टीपल बॉन्ड का टाई हो जाए तो फिर जो अपना लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट है उसको देंगे। एकदम सिंपल है, समझ गए? अब तुम उसको डीप फ्राई करके बना रहे हो, वो बात अलग है। तो अब बताओ इसका नाम क्या रहा? इसका नाम हुआ 1 ब्रोमो प्रॉप 1इन। हाँ, 1 प्रोपेन को लिख सकते हो। आप कर लोगे एल्कीन के एग्जाम्पल, है ना। इसमें ज्यादातर जो गलती होती है ना, ये तुम्हारा मतलब 12th बोर्ड का क्वेश्चन है ये, है ना। लोग एल्कीन को प्रायोरिटी देना है ओवर हैलाइड वगैरह, लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट, बस ये ध्यान रखना है ना। एल्कीन में टाई हो जाए तो फिर नेक्स्ट देखेंगे। जैसे मान लो, जैसे हमारा सचमीत सिंह बोल रहा था अभी, सचमीत तुम इस टाइप के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे क्या? जब एल्कीन का टाई हो जाए, है ना। इस केस में अपने को पहले देखो, अपना एल्कीन को, अपने को मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। तो ये 1 2 आ रहा है, इधर से भी 1 2 आ रहा है ना। तो कहां से नंबरिंग करेंगे? हाँ, इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए ना, सब्स्टिट्यूएंट लोकेंट ब्रोमीन को छोटा नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड का टाई हो गया। अगर हम इधर से करते हैं तो इसको 1 नंबर मिल रहा है, और लेफ्ट से करते हैं तो क्या मिल रहा है? 4। तो कौन सा करेक्ट हुआ? 1। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर ब्रोमीन को मिलना चाहिए। इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो ब्यूट 2इन। और इसका सबसे एप्रोप्रिएट गलत नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो ब्यूट 2इन। 3 तो देखो ज्यादा गलत हो जाएगा, एप्रोप्रिएट गलत तो यही रहेगा। अब कर लोगे? आगे बढ़े। अब इन सब एग्जाम्पल का नाम लिखो। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। वो चेन लेनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। पहले आप ना चेन सिलेक्शन करते वक्त नंबर जरूर लिखा करो।
चेन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, लिखना है ना, लिखते सब सही है, अगर चेन सिलेक्शन सही हुई तो लिखेंगे भी सही। जल्दी से लिखना नहीं, जल्दी से चेन सिलेक्शन करना है, समझ रहे हो? क्योंकि चेन गलत भी सेलेक्ट की तो नाम तो उसका भी कुछ तो गलत आएगा ही ना, तो थोड़ा ध्यान अपने को चेन सिलेक्शन में रखना है। एट्थ का क्या आंसर है? एट्थ का बस 2 मिथाइल भी तो आएगा, 2 मिथाइल प्रॉप 1 ईन। चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हैविंग एल्कीन। सिक्स्थ पे क्या आएगा? 1 2 3 2 मिथाइल आएगा ना इसका, सॉरी 9 नाइन्थ का आया आपका 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। 10th का 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन। 11th का बताओ? 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। 12th का बताओ? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 ईन। ये आया सबका। 13 का बोलो? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 ईन। और 14 का सिंपल 1 पेंटीन या पेंट 1 ईन। ऐसे 15 का वो है वाटर, पानी है ना, पानी की चंबल बहती है यहाँ पे। यहाँ से कितना किलोमीटर जाओगे? 3-4 किलोमीटर जाओ, चंबल चल रही है। राजस्थान में 24 घंटे पानी। जब मैं पहली बार कोटा आया ना, तो विज्ञान नगर में मैं रुका था, मैं बंसर क्लासेस के सामने ही जस्ट घर लिया था मैंने। तो उनको मैंने बोला यार पानी कितने बजे आता है? तो उन्होंने कहा पानी कितने बजे आता है? बोला पानी तो 24 घंटे आता है। मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मैं तो जोधपुर में रहा, दिल्ली में रहा, बॉम्बे में रहा, तो दिल्ली में भी 1 घंटा रात को आता था। दिल्ली में जा रहता था ना पीजी में, तो उन्होंने मेरे को जब वो लेटर दिया ना पीजी वाला, तो उसमें लिख के दिया था कि रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में पानी आता है। तो मैंने कहा यार ये 2-2:30 बजे आता है, उसमें मेरे को क्या करना है? फिर मेरे को समझ में आया कि मुझे क्या करना है। मैं ये अब मेरे बस की नहीं है, मैं तो सोने के बाद सुबह उठता हूँ, तो फिर तो मैं वो बकेट वकेट सब ला के रखता था एकदम। तो फिर यार मकान मालिक ने बोला कि 24 घंटे पानी आता है। मुझे यार विश्वास ही नहीं, मुझे राजस्थान में 24 घंटे पानी। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैं पानी मीठा आता है खारा आता है? तो बोला मीठा पानी आता है। मैं क्या बात कर रहे हो? 2 मंजिल का घर है और उसमें ना 2 मंजिल के घर में ना बिना मोटर पानी चढ़ता था। तो हमारे जोधपुर में 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा मीठा पानी आता है, वो भी हफ्ते में 2 दिन, है ना। मतलब आपको पीने का पानी लेना है तो हफ्ते में 2 दिन आएगा, 1-1 घंटे के लिए आपको अलर्ट रहना है, आप पानी भर लो। बाकी दिन पानी आएगा खारा आएगा एकदम। आप नहा लिए ना उससे तो काम खत्म हो गया आपका, खत्म मतलब आपको लगेगा नमकीन हो गया मैं पूरा एकदम। और आपने पी लिया ना उसको तो आपको लगेगा पता नहीं मेरे पेट में पत्थर चले गए, पता नहीं क्या हो गया, अजीब अजीब सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रीजन है। तो पानी की है ना बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े शहर बसे हुए, कहाँ बसे हुए हैं? नदी के किनारे। क्यों? पानी की सप्लाई। कितने वॉर होते हैं, क्यों होते हैं? पानी की वजह से। आने वाले टाइम में वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द वॉर इज वाटर। जब पानी नहीं होगा तो लोग लड़ेंगे आपस में। तो जब तुम घर बनाओ ना अपना, इस चीज का ध्यान रखना, है ना। कुआं वगैरह बढ़िया बनवाना एकदम शानदार, है ना। अपने घर के अंदर ही पानी की सप्लाई रखना आप। समझ गए भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कहां थे अपन? 16 का आंसर क्या आया? 3 ब्रोमो ब्यूट 1 ईन। 17 का क्या आया? 3 डाई मिथाइल
ब्यूट 1इन। और 18 का 3,4 डाइमिथाइल। 19 का 1 क्लोरो ब्यूट 2इन। 20th का 1 क्लोरो, बोलो, ब्यूट 1इन है ना। देखो जरा, ये आ रहा है सबका आंसर। 21st का क्या आएगा? 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 1इन। 22nd बताओ। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्स 1इन। 23rd का बताओ। 5 ब्रोमो समझे भाई? मिटा दें ये सब, आगे बढ़ें। ये कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए लिखो। अरे वो वैलेंसी थी, मेरा वो ऐसे हाथ चला ना, उस समय डिलीट हो गई वो। लिख लिया सबने 31 तक?
क्या हुआ, कोई किसी स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन है? नंबरिंग 32, 33, 34 के बाद क्या आएगा? 35, 36, फिर आएगा 37, फिर आएगा 38। कैसे भी लिख सकते हैं 38 को, जरूरत होती है कैसे 38 लिखें, 34, 35 प्लस 3 लिख सकते हैं। मेरे क्या स्कूल में ना जो साइंस के टीचर थे उन्होंने कहा था कि जो साइंस का बच्चा होता है कभी नंबर पे ध्यान नहीं देता है, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देता है। मैं उस बात को फॉलो करता हूँ। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो अपनी। ठीक है, आज का हम पढ़ते पढ़ते देखते देखते कहाँ पर आ गए, यूपीएससी ऑफ एल्कीन। आज हम यूपीएससी ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे। ठीक है, सेम रूल रहेगा, मेरी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। आप क्या करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, आफ्टर दैट ही मेरे आंसर से क्या करोगे, आप मैच करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपाउंड दिया हुआ अपन को, उसके क्या पता नहीं, हमें करेक्ट आईयूपीएससी नेम बताना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहले कंपाउंड के लिए अपन आईयूपीएससी नेमिंग करने से पहले क्या करते हैं, उस कंपाउंड की नंबरिंग करते हैं। मतलब पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, करेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे, आफ्टर दैट अपन उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड में हमें देखना। और एल्किन की जब हम आईयूपीएससी करते हैं तो एल्किन कंटेनिंग अपन क्या लेते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, जिसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ एल्किन देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम एल्किन उस कार्बन चेन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, देखो ये अपनी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। ठीक है, एल्किन भी कंटेनिंग है, साथ में क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट हो गए। ठीक है, साइक्लिक है, कोई बात नहीं है, बट लॉन्गेस्ट है। ठीक है, अब हम इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे वो भी देखो। नंबरिंग करना भी एक क्या है, प्रायोरिटी अच्छे से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर हम नंबरिंग इसकी यहाँ से करते हैं 1 2, ठीक है, इसको तो एल्किन को तो 1 मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्या रहा 2 पर। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4 4 5 एंड 6, ठीक है, इस अकॉर्डिंग नंबरिंग कर ली मैंने। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है 1 2 एंड 4। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6, पहली तो प्रायोरिटी अपनी एल्किन ही होती है ना। ठीक है, तो एल्किन को इधर से करो चाहे इधर करो, वो तो अपन को एक नंबर ही दे रहा है। ठीक है, अब इधर की वाली नंबरिंग, ग्रीन वाली नंबरिंग लिखती हूँ मैं 1, मेथाइल को भी क्या मिल रहा है 1, और इसको क्या मिल रहा है 5। हम जब नंबरिंग लिखते हैं तो उसमें एल्किन के अंदर एल्किन को तो नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं अपन, नंबरिंग लिखने के बाद में जो भी फर्स्ट डिफरेंस आ रहा होता है ना उसको चूज करते हैं।
फर्स्ट के अंदर तो टाई हो रहा है, ठीक है, दोनों सेम सेम है। सेकंड में कौन सा आ रहा है, सेकंड में लोएस्ट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पर टाई नहीं हुआ, यहाँ पर लोएस्ट देखेंगे, फर्स्ट ऑफ डिफरेंस 1 आ रहा है यहाँ पर, मतलब 1 सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबरिंग देते हैं अपन, और 2 बड़ा है, तो अपन कौन सी 115 वाली को करेक्ट नेमिंग के साथ करेंगे। तो ग्रीन वाली क्या होगी अपनी, करेक्ट होगी, ठीक है, तो ग्रीन वाली अपनी करेक्ट होगी, ठीक है, मैं इसको वापस कर देती हूँ, ठीक है। तो ग्रीन वाली नंबरिंग अपनी करेक्ट हुई, तो अपन कहाँ से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग देखते हैं। अब 1 पर क्या है, 1 अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखेंगे तो 5 वाला पहले लिखेंगे, क्योंकि 5 पर क्या है, इथाइल है, ठीक है। 1 पर क्या है, मिथाइल, फिर क्या है अपनी, कितनी कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, ठीक है, और साइक्लिक है, ये 1 इन अपन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इसको चाहे ऐसे लिख लो, वो 1 नहीं काउंट होगा, ठीक है, ओके। तो इस देखो कहाँ पर है इसमें 5 और 1, देखो 5 पर इथाइल, 1 पर मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ये देखो बी ऑप्शन में अपना को साफ दिख रहा है। यहाँ पर तो 1 मिथाइल 3 इथाइल ये अलग से किया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो अपना 5 इथाइल आ रहा है, 1 मिथाइल आ रहा है और साइक्लोहेक्सिन आ रहा है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पे चले अपन, इस ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 1 मिथाइल दिया हुआ है, 3 इथाइल दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन दिया है। तो 1 वाली नंबरिंग कैसे हुई है वो एक बार देखना तुम, 1 वाली नंबरिंग कैसे की उन्होंने, 1 पर मिथाइल दिया है और 3 पर क्या दिया हुआ है, इथाइल, 2 और 3, इसने क्या किया है, ऐसे दिया है, फिर 4 5 6, इसने फर्स्ट नेमिंग में क्या बोला है कि 1 पर ही क्या है, चलो इनको तो 1 नंबर मिल गया, ठीक है, इसने यहाँ से घुमा के दिया। ये याद रखना, अगर कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर तुम इधर 1 नंबर दे रहे हो तो वो जो सेकंड नंबर आएगा वो उसी के अराउंड आएगा, मतलब यहाँ पर 1 दिया तो उसके अराउंड, मतलब दूसरा वाला यहाँ पर ही आएगा, ऐसे नहीं कि तुम यहाँ पर इसका नंबरिंग देके यहाँ पर जा रहे हो, ये बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ये तो सरासर क्या है, गलत है, एक नाइंसाफी टाइप में पूरी गलत है, ठीक है, आईपीएससी की, ठीक है। तो बी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें सेम कंपाउंड दिया है, उसकी आईपीएससी नेमिंग लिखनी है। फर्स्ट क्या ही रहेगा अपने पास प्रायोरिटी कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट करेंगे विथ मैक्सिमम एल्किन्स वगैरह, ठीक है, ओके। तो इसमें सिलेक्ट करते हैं अपन। अब ये देखो इसमें तो साफ साफ ऊपर उठ जाते हुए दिख रही है, ठीक है, एल्किन अपना यहाँ पर है, ये अपनी क्या हो गई, मेन चेन हो गई, ठीक है, ले ली हमने मेन चेन, ठीक है, सिलेक्ट कर ली विथ मैक्सिमम कार्बन और विथ एल्किन कंटेनिंग। एल्किन को फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ 1 नंबर देना होता है, 1 नंबर दे दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9, अपन के पास क्या है, 9 कार्बन कंटेनिंग चेन है, पेरेंट चेन है, पीसी मतलब पेरेंट चेन, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें देखो अब नंबरिंग लिखते हैं, नेम लिखते हैं, ठीक है। 2 पर क्या है, मेथाइल, 2 पर मेथाइल है, 3 पर मेथाइल है एंड 6 पर मेथाइल है, यहाँ पर क्या जुड़े हुए, मेथाइल, ओके। और इथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, इथाइल यहाँ टेस्ट है, इथाइल यहाँ पर 5,5 पर दोनों क्या है, 5,5 मतलब इस पर डाई इथाइल है, ठीक है। नेमिंग अपन लिखते हैं तब क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकली इथाइल वाला पहले आएगा, तो देखो 5,5 नेमिंग क्या जाएगी, 5,5 डाई इथाइल, ठीक है। फिर 2,3,6, 3 क्या है मेथाइल ग्रुप, तो अपन क्या जोड़ेंगे उसके साथ, ट्राई मेथाइल,
ओके। और 9 कार्बन कंटेनिंग अपने पास मेन चेन है, ठीक है, और स्ट्रेट है पूरी, तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन। और कितनी है इसमें, 1 पर क्या है, इन है, ठीक है, इसको अपन क्या भी लिख सकते हैं, नॉन इन, ठीक है, ओके। तो ऐसा देखो कहाँ पर है, 5,5 डाईमेथाइल, 2,3,6 मेथाइल ट्राईमेथाइल है, ओके, ये रहा 5,5 डाईथाइल, 2,3,6 2,3,6 ट्राईमेथाइल नोनिन, ठीक है, नोनिन, ठीक है। बी ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, select the structure of 4-ethyl 2,3 dimethyl 2 heptane, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या करना है, करेक्ट कंपाउंड सेलेक्ट करना है। अगर हम कंपाउंड से क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, तो नेमिंग से क्या अपन कंपाउंड भी बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं चलो इस नेम के अकॉर्डिंग कंपाउंड बनाती हूँ, ठीक है। हमें मेन चेन पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, हेप्टेन, और इन क्या है, ये जो इन है ना, इसकी क्या नंबरिंग है, 2 नंबरिंग बता रहा है ये, ठीक है। मैं हेप्टेन ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7, ओ 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, यहीं पर अपने क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 अपनी मेन चेन होगी। 1 पर क्या लगाना है अपन को, इन लगाना है, किधर से लगाऊं, चलो 1 पर नहीं, यहाँ पर देखो 2 पर लगाना है अपन को इन, ठीक है, यहाँ पर देखो 2 पर लगाना है, तो चलो मैं इधर से लगा देती हूँ, चलो 2 पर इन इधर से लगा दिया मैंने, इधर से स्टार्ट की है तो इधर से लगा दिया, ठीक है, 2 पर इन लगा दिया। अब 4 पर इथाइल है, तो 1 2 पर इन लगा दिया, 3 4 5 5 6 एंड 7, ठीक है। 4 पर क्या लगाना है, इथाइल लगाना है, और एक इथाइल है तो एक इथाइल लगा दिया, ठीक है। 2 कार्बन है ना, देखो 1 2 तो इथाइल हो गया, 2 और 3 पर डाईमेथाइल, मतलब 2 और 3 पर 2 जगह पर डाईमेथाइल लगाना है। 2 पर क्या लगाना है अपन को, मेथाइल, और 3 पर भी क्या लगाना है, मेथाइल, ठीक है, दिख रहा है। अब ऐसा कंपाउंड देखो, ठीक है, इधर से उल्टा भी हो सकता है कंपाउंड, यहाँ पर इधर भी हो सकता है, अपन को देखना है। यहाँ पर तो फर्स्ट ए ऑप्शन में देखो 1 ही इन आ रहा है, ऑप्शन सरासर गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 2 पर इन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 पर इन आ रहा है, और यहाँ पर 1 2 पर इन आ रहा है, 3 4 पर इथाइल भी आ रहा है, 5 6 7, बट मेथाइल कहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पर मेथाइल यहाँ पर आ रहा है, जबकि 2 पर मेथाइल आना चाहिए था, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब बी ऑप्शन अपना दिख रहा है, तो बी ऑप्शन को देखते हैं अब। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन कंटेनिंग चेन है, 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, ओ ये तो सेम ही दिख रहा है, तो बी क्या है अपना करेक्ट है। देखो 4 पर इथाइल वगैरह सब सेम है, कंपाउंड देखो डिट्टो सेम है, तो अपना बी क्या है, अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो रहा है, द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला इज दिस। ये फॉर्मूला है, मतलब एक तरीके से कंपाउंड दिया है, फॉर्मूला दिया हुआ है, मोलिकुलर फॉर्मूला एक्सपेंड करके दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना, आईपीएससी नेमिंग बतानी है इसकी, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, ओके। यहाँ पर इन दिख रहा है और लॉन्गेस्ट कार्बन यही होगी, ऐसे ले लो ऐसे ले लो, बराबर है, ठीक है। कार्बन पर एक CH इधर 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 इधर, मतलब सारी सेम ही आएगी, इधर ले हो इधर ले हो इधर ले हो, सेम है बराबर, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। इनको प्रायोरिटी फर्स्ट टेक करेंगे अपन, 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग हो गई। अब यहाँ पर क्या है, कुछ अदर तो सब्स्टिट्यूट है नहीं है अपने पास, सिर्फ CH3 वो भी कौन से पोजीशन पर, 3 पर, तो 3,3 डाई मेथाइल, क्योंकि 2 है ना,
2 मेथाइल है ना, इसलिए डाई लगाई है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटेन, और इन कहाँ लगा है? 1 पर, या फिर अपन इसको 3,3 डाई मेथाइल ब्यूटीन, क्योंकि एक पर ही है ना, कोई सा भी लिखो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ऐसा देखो अब यहाँ देखो, थ्री कॉमा 3 डाई मेथाइल ब्यूट 1 इन, सी क्या अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। बड़े कंपाउंड में नंबरिंग करो तो ठीक है, ये नंबरिंग बड़े कंपाउंड जैसे सब्स्टिट्यूट वगैरह आ रहे हो तो ये नंबरिंग लिख देना ही सही है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, दिस कंपाउंड दिया अपने पास, उसको क्या करनी है? आईपीएससी नेमिंग करनी है अपन को, ठीक है। तो अब तो ये आदत हो ही गई होगी, ठीक है। तो अब नंबरिंग करने के लिए पहले स्ट्रक्चर को थोड़ा इसने ऐसे दिया है, अपन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH, और ये जो 2 मेथाइल दी हुई है ना, CH3 का 2 वाइज दिया हुआ है, तो वो किससे कनेक्टेड है? इस कार्बन से कनेक्ट है। मैंने इन दोनों को ऊपर नीचे जोड़ दिया, ठीक है। CH3 CH3 H है ही है इसके साथ, ठीक है। तो अब हमें क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है विथ एल्किन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो एल्किन ही लेना है अपन को, ठीक है। तो अब सेलेक्ट करते हैं अपन, ये लेना है? नहीं लेना, क्योंकि देखो ये कार्बन भी चेन बनेगा ना, तो अपन ये वाली लेंगे, ठीक है। वो वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी लेना है तो उस चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन ये भी वाला भी आ रहा है, ठीक है। तभी मैंने इसको ओपन करके लिखा है, ठीक है। अदरवाइज इसको सोच के लिख देते तुम तो नाम, ठीक है। तो अब एल्किन की नंबरिंग 1 से स्टार्ट कर दी, 2 स्टार्ट कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी एंड 4 कर दी, ओके कर दी अपने नंबरिंग। अब नाम लिख दो। 3 पर क्या है? ये एक ही तो है ना, ब्रांच के अंदर एक ही है, सब्स्टिट्यूट अपने पास एक ही है। 3 पर क्या है? मिथाइल। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, ठीक है। 1 2 3 4, ओके। तो 3 मेथाइल ब्यूटीन 1 इन भी बोल सकते हो, ठीक है। 3 मेथाइल ब्यूट 1 इन, ये रहा, ये देखो 3 मेथाइल। 3 पर अपने पास मेथाइल है ही है, और 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग चेन है तो ब्यूट, और 1 पर इन है, ये देख लो 1 पर इन है ना डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अपना बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। देख लो, ओके करेक्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलते रहे। 6 क्वेश्चन बोल रहा है द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड। सेम कंपाउंड दिया है अपन को, आईपीएससी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो सेम रूल, क्या ही रूल है इसका? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है और डबल बॉन्ड कंटेनिंग, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, बट चेन तो देखो इतनी लंबी बन रही है ना, डबल बॉन्ड यहाँ तो यहाँ से मत स्टार्ट करना कि नंबरिंग कम आए तो स्टार्ट करो, नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है विथ कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे नहीं है कि डबल बॉन्ड एक पर ही आना चाहिए, तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो कि मैं तो ये लूँगा कि 1 नंबर देना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है विथ कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। ले लिया अपने चेन, नंबरिंग कर देते हैं। अब इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3 पर आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग अपन कहाँ से करेंगे? 1 2 3 वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये 8 ऐसे कैसे लिखा है रे? 8 लो, ठीक है। अब 9 हो गए, 9 है तो अब देखो कहाँ कहाँ क्या जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ कितने सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं। एक यहाँ लगा हुआ है, क्या है? इथाइल। ये क्या है? ये क्या है? 2 ही लगे हैं ना, दोनों क्या है? मिथाइल। अब देखो नाम लिखते हैं, पहले तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना, तो अल्फाबेटिकली देखो 5 पर क्या है? इथाइल,
एक ही है 5 इथाइल। मिथाइल कितने हैं 3, देख लो 3 पर इथाइल है और 6 पर इथाइल है। 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 3 पर इथाइल है एंड 6 पर इथाइल है। डाई है ना, 2 है तो डाई है, डाई। मिथाइल है ना, मिथाइल। 9 कार्बन नहीं मिल रहा है, 9 कार्बन चेन है, ठीक है। नॉन कितने पर डबल बॉन्ड आ रहा है 3 पर, 3 इन, ठीक है। ये अपना क्या है करेक्ट आईयूपीएसी नेम है। अब देखो कहाँ पर है ये आईयूपीएसी नेम, कहाँ दिख रहा है 5 इथाइल 3,3 डाई मेथाइल नॉन 3 इन, ये ऑप्शन में दिख रहा है। देखो 5 इथाइल 3,6 डाई मेथाइल नॉन 3 इन, ये क्या अपना करेक्ट आंसर है। क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड दिया हुआ है अपन को, ठीक है, कर लेते हैं। अब सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ कंटेनिंग मैक्सिमम बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये आ गई, ठीक है। ओके देखो अब नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5, CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये क्या है अपना सब्स्टिट्यूट, क्या है मेथाइल। अब ये भी देखो, ये भी क्या है अपना सब्स्टिट्यूट। अब देखो इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो वो भी थी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो वो भी थी, उसमें तो 6 कार्बन आ रहे हैं जबकि इसमें तो 5 ही आ रहे हैं, मतलब 5 ही आ रहे हैं, ठीक है। बट अब इसमें क्या है डबल बॉन्ड कंटेनिंग, तो डबल बॉन्ड को लेते हुए चलना है अपन को मैक्सिमम कार्बन चेन, ठीक है। तो इसमें आ रहा है तो अपन ये ही लेंगे, ठीक है। उसमें आता तो वो लेते, ठीक है, फिर ये सब्स्टिट्यूट बन जाता है इसमें अगर नहीं होता तो, ठीक है। ओके नंबरिंग कर लेते हैं। अब ये क्या है, क्या है साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है ना, ठीक है। 1 पर है ये और 3 पर मेथाइल है, साइक्लो का CM है तो वो पहले लिखेंगे अपन, ठीक है। तो अब इसकी नंबरिंग करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, 1 पर क्या है साइक्लोहेक्सेनाइल, ओ ये देखो ऐसे देखो, क्या है 1 पर साइक्लो हेक्साइल, ठीक है। और क्या है उसके साथ 1 2 3 पर क्या है अपना मेथाइल एंड 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग है पूरी, या रिंग नहीं मेन चेन, ठीक है, पेरेंट चेन। 5 कार्बन है तो मतलब पेंट, 1 पर इन, ओके आ गया। अब ऐसे देखो कहाँ पर है 1 और 3, देखो 1 यहाँ पर है, 3 ये रहा साइक्लोहेक्साइल 3 मेथाइल पेंटीन, इन है ना। इसको बाबा ऐसे भी लिखोगे तो भी क्या है सही है, ओके 1 पर ही है ना इसलिए ए क्या अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन दिस कंपाउंड, कंपाउंड दिया है उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट निकालने अपन के कितने सब्स्टिट्यूएंट है। मेन ब्रांच सेलेक्ट कर लोगे अच्छे से तो सब्स्टिट्यूएंट अपने आप दिख जाएंगे, ठीक है। तो हमें इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है और मैक्सिमम क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हम लेते हैं, अब इसमें देखो अगर ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, जबकि यहाँ पर भी एक क्या है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो उसके साथ कंटेनिंग देखो
1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 की बन रही है। और ये देखते तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 वाली अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो 8 वाली सेलेक्ट कर लो रे, ये हमने कर ली। अब हमसे नंबरिंग वगैरह करने के लिए नहीं बोले, इसने डायरेक्ट बोला सब्स्टिट्यूएंट बताना है अपन को, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बताना है। बाकी तो कुछ पूछा नहीं है, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं कितने हैं। कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ओह ये पूरा यहाँ पर ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, 1 2 3, गोले कितने हैं, 3, ठीक है, 1 2 3, तो 3 अपना क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर, 1 2 3 तो है, ओके। अब वो मेन कार्बन चेन में नहीं आया तो वो भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। मेन कार्बन चेन में आने वाला ही सी होगा, ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट में चले जाएंगे, ठीक है। जो भी बाहर रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट में आ गए, ठीक है। तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपना लेक्चर का क्या हो गया, क्यूज खत्म हो गया। ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। बाय बाय।